देखिए घर पे तो लोग एक तरह से मतलब पूछते रहते हैं, और क्योंकि गार्जियन को भी वो है कि हमारे बच्चे मतलब आगे बढ़े, पैसा लगा हुआ है घर से, इकोनॉमिकल और माइंड भी टेंशन है हम लोगों को, और हम लोग हर चीज़ निकाल के भी घर पे बैठे हुए हैं। तो गार्जियन तो खैर तनाव में रहेंगे, उसके साथ और भी तनाव हम लोग भी रहते हैं, और सरकार तो हम लोग के साथ तानाशाही रवैया कर ही रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम इन दिनों कैमूर ज़िले में है, और हालांकि ये कैमूर का मसला नहीं है, ये पूरे बिहार का मसला है स्टेट का, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुछ कैमूर के रहने वाले। हालांकि परीक्षा तो इन्होंने बिहार के स्तर पर दी थी। परीक्षा कब हुई, बिहार के भीतर एक अजीब विडंबना है कि यहाँ परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होता है, न जाने कितने स्टेप में गुजरने के बाद भी लोगों की बहालियाँ नहीं हो पाती हैं। इस वजह से तमाम नौजवानों का रोजगार और भविष्य भी अधर में लटका रहता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैमूर के कुछ नौजवान। क्या मामला है स्टेट का? आज तो आप लोग बता रहे हैं कि पटना में भी आप लोगों के तमाम साथियों का घेराव है, वहाँ पर घेराव कर रहे हैं आप लोग। जी भैया, मैटर ये है कि 2019 अगस्त महीने में बीएससीबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम होगा 37,000 पदों के लिए, और फिर वो नवंबर में कराते हैं। लेकिन कुछ कारणवश ये एग्ज़ाम नवंबर में ना होकर जनवरी में चला जाता है। जनवरी 28 जनवरी को एग्ज़ाम होता है स्टेट का पेपर 1 पेपर 2 का। लेकिन बिहार के 4 सेंटरों में, जैसे गया, गोपालगंज, पटना और एक और सेंटर है, वहाँ पे छात्रों द्वारा हंगामा कहता है कि पेपर समय नहीं मिला है। इसके कारण छात्र हंगामा कर देते हैं। इसके कारण 4 सेंटरों का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। पुनः इसका एग्ज़ाम 26 फरवरी को 2020 को लिया जाता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ बच्चे हंगामा ये भी करते हैं कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर्चा लीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, उन्होंने खुद बताया है कि ये पेपर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछे जाने की बात निराधार आनंद किशोर का बयान है। फिर उसके बाद न पर्चा लिख हुआ है, न वायरल की सूचना स्तरीय STT पेपर के सवाल, सब कोई बात इसमें नहीं हुई है। फिर 4 सेंटरों की परीक्षा रद्द, दोषियों पर होगी प्राथमिक दर्ज। फिर बायोमेट्रिक से हुई हाजिरी, जैमर का प्रयोग रहा सफल। ठीक है भैया, यही हुआ है। इसमें फिर क्या हुआ है कि जैसे कि फिर आनंद किशोर, कुछ बच्चे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये पर्चा लीक भी हुआ है। तो जब पर्चा लीक होने की बात एकदम निराधार है, क्योंकि सब सेंटरों पर पूरे बिहार में जैमर लगा हुआ था, और 9:30 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं ली गई है। तो फिर ये पर्चा लीक होने की बात एकदम निराधार बताई जाती है। मैं आपसे पूछूं, अगर आशुतोष कहाँ गए? आशुतोष, आप आइए आगे। आप बिहार मेल के सब्सक्राइबर भी हैं और लगातार हमको अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो जैसे परीक्षा कब हुई थी, अब तक उसी वजह से और नौकरियां भी अटकी हुई हैं, क्या कर रहे हैं घर पे लोग? क्या कह रहा है आप लोग को? देखिए घर पे तो लोग एक तरह से मतलब पूछते रहते हैं, और क्योंकि गार्जियन को भी वो है कि हमारे बच्चे मतलब आगे बढ़े, पैसा लगा हुआ है घर से, इकोनॉमिकल और माइंड भी टेंशन है हम लोगों को, और हम लोग हर चीज़ निकाल के भी घर पे बैठे हुए हैं। तो गार्जियन तो खैर तनाव में रहेंगे, उसके साथ और भी तनाव हम लोग भी रहते हैं, और सरकार तो हम लोग के साथ तानाशाही रवैया कर ही रहा है। तो इसमें आप लोग जैसे आपकी उम्र कितनी हो गई? 33। तो धीरे धीरे तमाम परीक्षाओं की भी उम्र निकलती जा रही है, और इसी परीक्षा के आधार पर लटके भी हुए हैं हम लोग 2017 से बिहार टेट देकर ही इंतजार में है कि शिक्षक की बहाली होगी। स्टेट का भी एग्जाम अच्छा ही रहा, लेकिन बिना कारण बताए हुए 2 दिन में कमेटी बना करके परीक्षा को रद्द कर देना, ये सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर एक कारण होता कि नहीं इस कारण से परीक्षा रद्द किया गया है, तो कुछ संभावना बनती कि चलिए ठीक है, लेकिन बिना कारण के परीक्षा रद्द कर देना उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया है। नीरज कुमार नाम का एक व्यक्ति जो केस करता है, उसका एग्ज़ाम है कि 50 नंबर 60 नंबर लाता है। वो बिहार टेट में भी वही हाल हुआ था उसका, आज भी वही हाल है। तो ऐसे लोग केस करते हैं, हाई कोर्ट के बिना आदेश पर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। बच्चों का भविष्य अधर में है, गार्जियन परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। चुनाव आया है, पता नहीं पेपर में क्या क्या लोग निकालते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब है नहीं। इसका कोई मतलब है नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर भी हैं। अभी तक आप भी लटके हुए हैं। तो क्या किया जाए, नीतीश सरकार की करदानी के चलते हम लोग
अभी तक रोड पर हैं, अभी तक सेटलमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन बगैर कोई कारण बताए स्टेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग तो इसकी वजह से कुल कितने लोगों का भविष्य अधर में लटका है? लगभग एक आंकड़ा अगर मैं पूछूं आपसे तो 2 से 2.5 लाख के लगभग छात्र इस कारण बहुत परेशान हुए। और रिजल्ट का समय बताकर कि रिजल्ट इतने दिनों में डिक्लेयर किया जाएगा, 2 दिन पहले और बोला गया कि 15 अप्रैल तक रिजल्ट 15 मई तक रिजल्ट दे दिया जाए। थरिया में आ गए मगर मुंह में ना। अरे का करबो, अब तो चल गई हाथ से, तब ओकर कोनो उपाय नहीं खे। बिहार की खूबसूरती कहिए या बिहार के लिए ये जो कुछ भी कह लीजिए आप, बिहार में जो तमाम परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो NIOS का डीएलएड परीक्षा हो, या TGT हो, PGT हो, STET हो, बिहार टेट हो, तमाम परीक्षाएं कम से कम कोर्ट में तो जाती हैं, उसके बाद ही कहीं जाकर क्लियर होती हैं। मतलब किसी में भी जो है कायदे से चीजें नहीं हो पा रही। नहीं, इसमें सरकार की मिली भगत है। सरकार चाह रही है कि सारी वैकेंसी को लटका कर रखें, ताकि लोग हमारे पीछे पीछे घूमते रहें। और इसका क्या कहा जा सकता है, चुनावी एडवांटेज लेना चाहती है। बिल्कुल। देखिए अभी मिडिल क्लास की वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, शायद 15 से फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। इसको लोग चुनाव के बाद भी ले जाना चाह रहे हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं। अब जैसे बोला जाए कि 31 अगस्त तक हम नियुक्ति पत्र बांट देंगे, लेकिन संभव ही नहीं है, कहाँ से हो पाएगा। तो मेरिट लिस्ट तैयार करना ये संभव नहीं है, ये मामला चुनाव के बाद ही जाएगा। तो ये एक बढ़िया है, अगर बिहार में चुनाव नहीं होते तो शायद कुछ और भी नहीं मिलता, लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स भी छीन लिया जाता अगर चुनाव नहीं होते। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि सरकार के नियत और नीति दोनों में शंख है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग का खासकर लेकर बिहार में मैंने 2017 में TET CTET सब पास कर लिया है, पीछे 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ मैं। और बहाली की बात छोड़िए, रोज पेपर पे आता है कि आपकी बहाली बस जल्द होने वाली है, जल्द होने वाली। मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ, और 2020 आने वाला है और चुनाव आते ही सरकार पेपर पे शुरू हो गई है कि आपकी बहाली होने वाली है, होने वाली है। ये 2.5 से 3 लाख बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये सरकार से कोई मतलब नहीं। पहले भी इस तरीके की बातचीत हुई? हाँ, इसके पहले भी हुआ है। 2017 में जब TET का एग्जाम हुआ था, उसके बाद 10 दिन के बाद पेपर में आया कि आपकी बहाली 6 महीने में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारे लोग अपना उस पर लग गए, लेकिन सरकार के नियत पे कुछ नहीं कह सकता है कि क्या करने वाली। शिक्षा विभाग खासकर लेकर हमेशा इसी से प्रॉब्लम रही है। ठीक है, आज 3 साल बीत गए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र जा रहा है, बहुत तरह की उसका प्रेशर है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा विभाग को लेकर बिहार सरकार एकदम पूरी तरह से निष्फल है। और अभी तक बात है कि स्टेट की जब बात है, तो स्टेट को लेकर सारे बच्चे में 4 महीने पहले एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी को एग्जाम हुआ। एग्जाम सेंटर पर अच्छे से एग्जाम हुआ, क्योंकि वहाँ पे जैमर भी लगे हुए थे और बच्चों को वहाँ पे जूता चप्पल को भी निकाल के अंदर एंट्री कराई गई थी। उसके बाद कुछ सेंटर पर हंगामे हुए थे और रद्द भी कर दिया गया। 4 सेंटर ऐसा नाम जो आ रहा है, गया, जहानाबाद ऐसा नाम आया। उसके बाद भी सरकार पेपर पाती है और अध्यक्ष BSCB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी बोलते हैं कि सारे जो एग्जाम हुए हैं वो पूरी तरह से कदाचार मुक्त हुए हैं, जैमर लगे हुए थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अचानक रिजल्ट आने से रिजल्ट 15 तारीख को आने वाले थे, उसके 1-2 दिन पहले ही अचानक एक कमेटी बैठती है और मॉर्निंग में आता है कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। अब बताइए, वैसे स्टूडेंट जिनको आशा था कि अब ज्वाइन करने वाले हैं और अचानक रद्द करने से कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम लोग खुद झेल रहे हैं चीज़ों को, 17 से झेल रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या भविष्य है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो तमाम नौजवान हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं इसी वजह से। ये भी अपनी तरह की एक फैक्ट है। ठीक है कि अगर नौकरी लग जाए तो तिलक बढ़ जाए। हाँ, यो बात बा, एक वजह से भी नहीं हो पावा शादी, बहुत लोग के शादी रुकल बटे। मगर जो इसमें खास तौर से चीज़ समझानी है आपको कि चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, यहाँ पर 10वीं के रिजल्ट्स आप सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से टॉपर जो हो जाता है वो संदिग्ध हो जाता है। टॉपर्स का क्राइसिस हो या इसके अलावा इस पूरे प्रदेश में इसकी बातचीत बहुत होती है कि इस सबसे ज़्यादा IAS देने वाला राज्य है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो तमाम नौकरियाँ हैं, तमाम जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें धांधली ना हो, ऐसा कम से कम हमको तो नहीं दिखाई पड़ता। तो यही एक बातचीत है। स्टेट के तमाम अभ्यर्थी हैं और ये लोग आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटना में खास तौर से। तो उस दौरान हमने एक अपने गृह जिले से उनसे बातचीत करके उनके दर्द को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण आशीष के साथ बहुत धन्यवाद।